गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं आज प्रेस मीडिया को इतना शॉर्ट नोटिस में आने के लिए धन्यवाद प्रदान करता हूं। आप लोग इतना शॉर्ट नोटिस में आए, आप सभी को वेलकम करता हूं। और आज हम लोग काउंसिल का मेंबर और यहाँ में स्टूडेंट फ्रेटर्निटी है, अनया है, हम लोग का TKYO है, ताक्सू है, सभी के साथ मैं ये प्रेस ब्रीफिंग करने जा रहा हूँ। ये आज का प्रेस ब्रीफिंग जो है ये एक वेरी सीरियस मुद्दा है हमारा सिक्योरिटी को लेके। रिसेंटली यहाँ पे अनिनी रोड में जो चौचिकसेंग मानपांग जो कि पुलिस में WT ऑपरेटर का रूप में ऑन ड्यूटी गया हुआ अनिनी, ऑन द वे रिटर्न का समय में उनको एक टाइगर अटैक से उनका आज बॉडी का एक 2-3 टुकड़ा ही हम लोग को मिला है। सो वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। और इस इंसिडेंट के लिए हम लोग टोटली हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर और ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर को हम लोग अनुरोध करता है कि इसका जुडिशियल इंक्वायरी इमीडिएटली गठन करना है, क्योंकि इसमें जो भी कल्प्रिट ऑफिसर्स है उनको पनिश करना पड़ेगा। क्योंकि ये देखिए ड्यूटी में गया हुआ है, 1.5 महीना से सोशल मीडिया में आ रहा है वहाँ टाइगर है, तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो डिपार्टमेंट है वो जो भी रिस्पॉन्सिबल है उनको तो जुडिशियल इंक्वायरी करके पनिश करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग एक भी नोटिस दे दिया और टूरिस्ट एरिया है, वहाँ पे इतना आदमी आना जाना कर रहा है, अचानक कैसे एक आदमी गायब हो जाएगा वहाँ पे। ये बहुत पहला इंसिडेंट हम लोग सुना है, हमारा कम्युनिटी का भी एक ग्रेट लॉस हुआ है। और ये चिकसेंग मानपांग जो है, जो WT ऑपरेटर जिसका अभी रिसेंटली निधन हुआ, उनका पिताजी 80 साल का, उनका मम्मी जो है वो नहीं रहा, अभी इस दुनिया में नहीं है। उनका पिताजी 80 साल का है, कान सुनाई नहीं देता है। उनका 3 बेटी है और एक बेटा है जो क्लास 10 में पढ़ रहा है। 3 बेटी है, जो सेकेंड नंबर बेटी जो है वो कॉलेज पहुंच गया है। तो हम ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर से ये डिमांड करता है कि नंबर 1 तो जुडिशियल इंक्वायरी इमीडिएटली गठन करना है और जो कल्प्रिट है, जिससे नेग्लिजेंस हुआ है जिस भी ऑफिसर से, उसको इमीडिएटली पनिश करना पड़ेगा। नंबर 2, कॉम्पेंसेशन अमाउंट 10 लाख का जगह 50 लाख देना पड़ेगा, क्योंकि उनका बच्चा लोग अभी पढ़ाई कर रहा है। तो हम लोग भी ये हमारा सेंटिमेंट का बात है, हमारा तय खमदी का क्या 10 लाख की मूल्य है क्या, 50 लाख देना पड़ेगा। और उनका फैमिली जो नौकरी नहीं है, जो बेटी कॉलेज पढ़ रहा है, उसको एक परमानेंट नौकरी कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारा जो बेटा है जो मर गया है चिकसेंग मानपांग, ये पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ड्यूटी में गया अनिनी में, तो वापस आते समय मर गया। तो उनका जो हेड ऑफिशियल है, उनका ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के नाते भी उनका घर में आके कम से कम कॉन्डोलेंस देना चाहिए। उनका घर में अभी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नहीं आया। ऐसा नेग्लिजेंस तो हम लोग पहली बार देखा है। ये उनका जो भी ऑफिशियल है, हेड ऑफ द ऑफिशियल है, उन लोगों ने ड्यूटी लगाया। तो आदमी ड्यूटी लगाने का अगर मर जाता है तो उसका घर में कम से कम कोई टीम भेजो, कॉन्डोलेंस दो। ऐसा घटना अनफॉर्चुनेट हुआ है बोल के, ये भी एक लेख है। और ये तो हम लोग क्या बोलेगा, अभी हम लोगों को तो बहुत ख़राब लगा, हमारा समाज का एक लड़का मर गया। लेकिन हम लोगों का ये डिमांड तो आप लोग गवर्नमेंट भी फुलफ़िल करने से ठीक है। पहला डिमांड हो गया हमारा ये है कि एक जुडिशियल इंक्वायरी इमीडिएटली गठन करना है और जो भी जिसका तरफ से भी नेग्लिजेंस हुआ उसको पनिशमेंट करना पड़ेगा। ये हम काउंसिल को मालूम होना पड़ेगा, हम लोग को मालूम, हमारा समाज को मालूम होना पड़ेगा। नंबर 2, जो कॉम्पेंसेशन अमाउंट है वो 50 लाख देना पड़ेगा। उनका बच्चा लोग अभी क्लास 10 में पढ़ रहा है, कॉलेज में एजुकेशन करना है, सब करना है। एक ही बेटा है उनका, वो ही मर गया। उसके बाद तीसरा नंबर है जो उनका घर वाला को, किसी को एक जन को नौकरी देना पड़ेगा। और ये गवर्नमेंट ड्यूटी में हुआ तो कॉन्डोलेंस होगा, और वो पुलिस डिपार्टमेंट में है तो उनका अंतिम संस्कार भी अभी हो रहा है वहाँ में 2-3 टुकड़ा से आज हो रहा है। तो उनका अंतिम संस्कार भी एक पुलिस का नाते उनका अच्छा से रिगार्ड करके होना चाहिए। और उसको भी एक मैं चाहता हूँ कि उसको भी एक हम लोग का एक डिपार्टमेंट की तरफ से एक पोस्टमसली एक कुछ अवार्ड देना चाहिए कि ऑन ड्यूटी मरा है। हाँ, और इज्जत का साथ उनका भी संस्कार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो नॉर्मल आदमी जैसा आप लोग फैमिली को सौंप दिया, फैमिली आके यहाँ में क्रियाक्रम कर रहा है, ये भी देखने के लिए बहुत ख़राब लग रहा है। तो हमारा सेंटिमेंट तो ये है हमारा काउंसिल का कि एक आदमी अगर छोटा पोस्ट होगा तो क्या वो मर जाए ड्यूटी में, उसका कोई वैल्यू नहीं है क्या? तो उसका वैल्यू भी रखना पड़ेगा। CM साहब आप भी थोड़ा देखना पड़ेगा। हम लोग तो ये डिमांड है हमारा कि हम लोग को 50 लाख तो देना ही पड़ेगा आप, और सेकेंड हो नौकरी भी देना पड़ेगा, और थर्ड कॉन्डोलेंस उसका इज्जत का साथ उसका अंतिम संस्कार
आपका पुलिस डिपार्टमेंट का सीनियर लोग जब मरता है, हाँ शहीद होता है, तो क्या फॉर्मेलिटी होना चाहिए, वो फॉर्मेलिटी भी करने से हमारा समाज को थोड़ा एक शांति मिलेगा, उनका घरवाला को शांति मिलेगा। और हम लोग सब उसका घरवाला का शांति के लिए प्रे करता है, उसका आत्मा का शांति के लिए। और घरवाला का हम लोग चाहता है कि घरवाला भी अच्छा से रहना है, उनका बच्चा लोग भी बेचारा लोग कॉलेज में पढ़ रहा है, कोई नहीं सहारा, तो ये सब ऐसा नहीं होना है। तो हम लोग का डिमांड तो ये है, तो इसी डिमांड के साथ हम लोग ये प्रेस ब्रीफ को समाप्त करता है। हम लोग का ज़्यादा डिमांड नहीं। ओके सर, मेरा एक सवाल है, जैसे कि आपने भी अपना बातों में कहा है कि बहुत दिन से वीडियो सर्कुलेट हो रहा था, तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नेग्लिजेंसी देखा जा सकता है क्या? और जैसे कि आपने 10 लाख का बात कहा है, 50 लाख, अगर डिमांड आप लोग का डिमांड पूरा नहीं होता है तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या? तो हम लोग का डिमांड अगर पूरा नहीं होगा तो हम लोग भी देखेगा, हम लोग भी डेमोक्रेटिक वे से हम लोग भी मूवमेंट करेगा। क्योंकि इसमें देखिए, हमारा खमती समाज का आदमी का दाम इतना हल्का मत लीजिए कि 10 लाख दे देगा, सल्टा देगा। उसके बाद जो नेग्लिजेंस है, वो नेग्लिजेंस हम आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या उनका ऊपर नहीं थोपता है। ये नेग्लिजेंस हुआ है, कोई भी ह्यूमन नेग्लिजेंस है, गलती तो होता है, लेकिन अगर ये टूरिस्ट प्लेस में अगर आना जाना इतना ज़्यादा है, टूरिस्ट इतना आता है और गवर्नमेंट भी टूरिस्ट को इतना प्रमोट करता है, तो टूरिस्ट का सेफ्टी के लिए या आदमी का सेफ्टी के लिए क्यों कदम नहीं उठाया गया? इसमें केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल होना चाहिए, उनका भी रोल में इन्वॉल्व होना चाहिए। एक साइन बोर्ड लगाना चाहिए, टाइगर कॉरिडोर है या जो भी है, या टाइगर को पकड़ के कहीं भी जू में देना चाहिए। ऐसा तो इंसिडेंट तो हम लोग पहली बार सुना है ऐसा तो। और आज देखिए, जो आदमी मर गया उनका परिवार वालों को फुल बॉडी भी नहीं मिला, टुकड़ा टुकड़ी मिला है, जो टाइगर खा के जो बच गया। तो ऐसा भी देखने में बहुत ख़राब लगा है। और अंतिम संस्कार भी आज हो रहा है, एकदम इतना साइलेंटली हो रहा है। यहाँ में हिसाब से बोलने से ड्यूटी में पुलिस ऑफिसर है, पुलिस स्टाफ है, तो एक रिगार्ड के साथ इनको देना चाहिए था श्रद्धांजलि जो है। ये भी बहुत गलती है। तो मैं हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर से अनुरोध करता हूँ कि हमारा डिमांड को आप भी फुलफ़िल करने से ठीक होगा, क्योंकि हम लोग भी चाहता है कि हमारा एक समाज का अपना लड़का अगर ऐसा मर गया तो उनका बच्चा लोग का सेफ्टी के लिए भी हम लोग सोच देना है, सिक्योरिटी के लिए सोचना है। सर, साथ ही साथ जैसे कि आपने बताया कि कंपनसेटेड ग्राउंड में नौकरी भी देना चाहिए, एक परमानेंट जॉब। वेरे सर, कई गवर्नमेंट जो कंपनसेटेड ग्राउंड में देता है वो सालों साल लग जाता है, तो सर उसको आप लोग किस तरीके से जो समय जो गवर्नमेंट लगाते हैं प्रोसेस को लेके, सर इसको आप लोग कैसे टैकल करेंगे, या फिर किस तरीके से जो ग्रीव्ड फैमिली है उनको कैसे आप लोग उनको अपना जो सही जो कंपनसेटेड ग्राउंड में हो, मॉनिटरीली हो, वो कैसे सपोर्ट करेंगे सर? ये कंपनसेटेड ग्राउंड का हम लोग ये बोल रहा है कि उसका जो दूसरा नंबर का बेटी है वो बेथनी कॉलेज में अभी 3rd ईयर में है, तो उसका क्वालिफिकेशन का हिसाब से हम लोग उनको मांगा है कि उनको ऑफिसर का पोस्ट देना ज़रूरी नहीं है, उनका जो क्वालिफिकेशन में बनता है उस हिसाब से गवर्नमेंट, तो थोड़ा तो समय लगता है, लेकिन गवर्नमेंट से ये अनुरोध है ये समय को जो कम से कम करके विदिन 1 मंथ हम लोग देने से अच्छा है बोल के हम लोग ये सोचता है। सर, कहीं ना कहीं ये चीज़ जो डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड हो सकता है क्या? क्योंकि हमने कई बार देखा है कि रिवर टिम्बर को यहाँ से कटिंग करना, फॉरेस्ट अभी कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहे हैं, तो इसलिए साइड जो वाइल्ड एनिमल है वो रास्ता तक, रोड तक निकल के आ रहे हैं। इसका कंप्लेंट डीएफओ को काफ़ी बार किया गया है, जैसे कि तेजू का भी आपने देखा होगा, सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, और नामसाई पे भी मीडिया लोग ने नामसाई के डीएफओ को कंप्लेंट किया था इस रिगार्डिंग। सर, इसको लेके क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें डिफॉरेस्टेशन हो या एफॉरेस्टेशन, सबसे पहला बात तो ये जानना पड़ेगा कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का काम है कि अगर वो टाइगर कॉरिडोर है, देखिए जानवर हो या हाथी हो या बाघ हो, वो लोग पानी के लिए ऊपर से नीचे आता ही है। जब नीचे आता है तो वो कॉरिडोर उन लोगों को मालूम होना चाहिए, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को, कि कौन सा कॉरिडोर को यूज़ करके जानवर नीचे पानी पीने जाता है। उस कॉरिडोर में कम से कम साइन बोर्ड लगाना है, जैसे अभी काजीरंगा में लगा के रखता है कि राइनो का ये हाथी का एलिफेंट कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर, इस तरह का साइन बोर्ड भी लगाना है, ताकि आदमी थोड़ा सचेत रहे कि जाने से भी कॉरिडोर है, चलो ठीक है, वो 4 व्हीलर में जाएगा, बाइक में क्यों जाएगा अकेला रात को। तो वो लड़का अगर मालूम होता है ऐसा, तो वो शायद अनिनी में उस दिन रुक जाने से उसका जान बच जाना था। लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, और हम लोग भी काउंसिल जितना हमारा समाज है उनके फैमिली के साथ है इस दुख का घड़ी में, और हम लोग भी चाहता है कि उनका जो भी है वो जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि एक ऑन ड्यूटी में मरा हुआ आदमी है। वो छोटा नौकरी ज़रूर कर रहा है, WT ऑपरेटर है, नौकरी तो नौकरी होता है, छोटा हो या बड़ा, हाँ इज्जत तो हम लोग देना है, आदमी मरने के बाद अच्छा से इज्जत से उसको विदाई करना है। Eat Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal.
है आपको।